हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक हमने सॉल्व करा था। इस वीडियो में सवाल नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और अंतिम तक, ठीक ना। चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कह रहा है कि 10 इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू फाइंड कीजिए। इस सवाल को मैं जितना दिया गया सवाल उसको हम वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व करते समय पहले सबसे अंदर से अंदर से बाहर जाएंगे। हम लोग अंदर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तब फिर बाहर जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स, ये क्या लिखा है 2 cos, यहाँ 2, ये रहा आपका साइन इनवर्स। साइन इनवर्स तो साइन में किसका वैल्यू बगल देख रहे हैं, बगल वाला को ही देख हम पता करेंगे। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन में 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 30 मतलब π/6 होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन π/6, ठीक ना। ये बंद कर लीजिए ब्रैकेट। अब क्या करते हैं 10 इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, ये आपका 2 cos, और ये तो रहा हम कितना, ये हमारा है 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 रहा, यहाँ कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा π/3, ठीक ना। सॉरी π/6 रहा तो π/6 हो जाएगा। फिर 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, कितना π/3। फिर हो जाएगा कितना 10 इनवर्स, ये 2, फिर यहाँ पे cos हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना π/3। अब क्या करते हैं 10 इनवर्स, यहाँ 2 हो गया, और देखते हैं कि cos में π/3 का मतलब कि 83 cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप क्या कर दो, 2 का तो 2 रहेगा ही, इंटू 1/2 कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कितना, तो आपका बच गया 10 इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 बच गया। अब बताइए 10 में किसका वैल्यू 1 होता है, तो 10 में 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो ये 10 इनवर्स से और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका आंसर π/4 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। ये आपका 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर π/4 आ जाएगा, ठीक ना। इसी पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, 12 का कहना है वो इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बुक से पढ़िए। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 10 इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। 12 नंबर सवाल में बोला क्या, इधर दिया cot, फिर बोला कि 10 इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू वॉट ना। इसका आंसर क्या होने वाला, बहुत सिंपल सवाल है। इस पूरे चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज का अंदर जो सबसे जो सिंपलेस्ट सवाल होगा ना, वही सवाल आपका ये वाला है। ये तो कॉट हो जाएगा, कॉट। हाँ, आपको याद रहे कि एक फार्मूला बताएंगे जब हम प्रॉपर्टी ऑफ ITF पढ़ाए होंगे, तो आपको यहाँ बताए होंगे 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो इस फार्मूला के डायरेक्ट फार्मूला की यूज हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। और वो फार्मूला याद होगा तो यहाँ लिख देंगे, क्या आपका लिखा था यहाँ पे कि 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको बताइए कॉट क्या है, वो कॉट π/2, कॉट π/2 मतलब कॉट 90, कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा कॉट 90 हो गया 0 आंसर, ठीक ना। सिंपल में 11 बन गया और 12 बन गया, ठीक ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 1/2। यहाँ बोल दिया कितना 13 नंबर सवाल में 10 1/2 ब्रैकेट के अंदर दिया है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², फिर प्लस दिया है क्या कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ना, ऐसा सवाल दिया गया, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना, बहुत ही ईजी वे में इसको भी सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके में। चलिए क्या करते हैं, यहाँ अब चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक ना, वो बहुत सिंपल हो जाएगा इसको। चलिए थोड़ा सा हल्का सा हम लोग सॉल्व कर दें। हाँ, आप क्या करोगे, ऐसे पुट x इक्वल टू टेन थीटा ले लीजिए। x के बदले में क्या ले लें, टेन थीटा। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही जो y है यहाँ पे, तो y के बदले में आप ले लो क्या, टेन फाइव ले लीजिए, टेन फाइव। तो टेन फाइव लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स y हो जाएगा। ठीक ना, चलिए रखिए सवाल के अंदर, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये इनवर्स नहीं टेन है सिर्फ, कितना, टेन 1/2। और ये हमारा साइन हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 एक्स क्या माने हैं, एक्स माने है टेन थीटा, तो आप रख लो टेन थीटा, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस ये हो जाएगा कितना, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ रखिए कितना हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा माइनस वाई, वाई का मतलब कितना, वाई में 10 5, तो आपको 10 स्क्वायर 5 बाई 1 प्लस यहाँ कितना, प्लस वाई स्क्वायर है, तो प्लस 10 स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक ना, अब नेक्स्ट जो टर्म होगा, स्टेप होगा 10 1/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और थोड़ा याद कीजिएगा आप कि 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, एकदम 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 2 थीटा। ये रहा आपका साइन 2 थीटा, माफ कीजिएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक ना, प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ कितना, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा नहीं, तो कॉस 2 फाइव है, तो आप लिख लो 5। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 10 1/2, और ये इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बच गया, 2 थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाए आपका, टेन थीटा है ना, टेन थीटा, तो आप क्या कर दोगे, सॉरी कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स ये कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, 2 5 हो जाएगा। ठीक ना, अब क्या कर लो आप, ये 10 इस 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, जब कीजिएगा तो कितना, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि थीटा प्लस 5 बच जाएगा। ठीक ना, तो हो जाएगा 10, और ये थीटा का मतलब कितना, तो थीटा का मतलब आपको बता दें, यहाँ पे थीटा का मतलब 10 इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स, अब प्लस इसका मतलब हो जाएगा 10 इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक ना, आप क्या कर लोगे, 10 ये रह जाएगा, इसका तो फार्मूला याद है तो रख लीजिएगा, 10 इनवर्स क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। बस आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब यहाँ 10 है, यहाँ पे क्या है, 10 इनवर्स है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना है कि इफ साइन इनवर्स 1/5, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
मतलब x क्या होगा जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो। चलिए सॉल्व करते हैं हम इस सवाल को। क्या सवाल हमारा यही ना है कि सवाल दिया क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको ना आप मान लीजिए ये a है, इतना क्या कर लो आप ऐसे कर लो, ये आप मान लीजिए क्या है a लिखा है, इसको आप मान लीजिए b है, तो क्या होता है साइन a प्लस b हो गया। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी होता है ना, ऐसे फार्मूला आपको याद होगा कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक ना, इस फार्मूला का हमने यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए तो क्या हो जाए आपका, तो ये साइन का साइन रह जाएगा साइन ए मैंने कितना, साइन ए मैंने कितना, तो ए मैंने आपका ये वाला साइन इनवर्स 1/5 इंटू कॉस बी, तो कॉस इनवर्स एक्स, फिर प्लस फिर साइन ए कॉस आ जाएगा कॉस ए का मतलब कितना, ए का मतलब साइन इनवर्स 1/5 फिर इंटू साइन बी का मतलब कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना, इक्वल टू 1। ऐसा कर लीजिए। अब क्या करेंगे, चलिए ये साइन से ये इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/5 इंटू ये कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स बच जाएगा एक्स, फिर प्लस। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, मेन काम हमारा यही है। फिर इसको लिख लेते हैं, तो आपका कॉस साइन इनवर्स 1/5 इंटू साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक ना। अब हमारा इधर कॉस है, तो कॉस है ना, तो इसको कॉस इनवर्स होना जरूरी है, तभी ये कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, ठीक ना। तो आप उसको बदलेंगे कॉस इनवर्स में, कैसा बदलेंगे भाई, चलिए लेट साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू हमारा थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम कॉस थीटा निकलते हैं, कॉस थीटा कैसे होता है, तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन का मतलब कितना, साइन का मतलब 1/5 का स्क्वायर। चलिए आप क्या निकाल जाओगे, 1 माइनस इसका हो जाएगा 125, नहीं आपका 1 माइनस 1/25 हो जाएगा। आप जब इसको निकालोगे ऐसे तो एलसीएम लेकर घटाओगे, पर 25 माइनस 1/25, ठीक ना। आप कर दोगे 24/25 हो जाएगा। जब आप निकालोगे इसका स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 2√6/5 निकल जाएगा, ठीक ना। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब ये कॉस थीटा का वैल्यू है कितना 2√6/5, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 2√6/5, 2√6 इन कॉस इनवर्स 2√6/5 हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का मतलब कितना हो, थीटा का मतलब साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा, साइन इनवर्स देख रहे हैं, थीटा का मतलब कितना साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना 2√6/5। चलिए इस सवाल को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे, इसको यहाँ रूट है। उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स है, तो आप कॉस इनवर्स एक्स को भी कुछ ले लीजिए, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लीजिए वाई मान लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉस वाई हो जाएगा।
हम इसको क्या करना है, साइन बदलना है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन वाई अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस वाई का मतलब कितना है, एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका साइन वाई होगा। जब वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब y का मतलब कितना, तो y का मतलब क्या माने हैं भाई, y मतलब कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं ना। नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्या हुआ, तो फर्स्ट में करेंगे तो क्या हुआ, एक्स बाई 5, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई 5 प्लस ये कितना, कॉस का कॉस रख दीजिए, कॉस का कॉस, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 के बदले में कितना, तो साइन इनवर्स 1/5 के बदले में हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 2√6/5 इंटू यहाँ क्या है साइन हो जाएगा, फिर ये आपका कॉस इनवर्स एक्स के बदले में कितना कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स के बदले में साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक ना। अभी इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये एक्स बाई 5 प्लस इधर हट जाएगा कॉस से, कॉस इनवर्स है तो कितना बचेगा 2√6/5 इंटू यहाँ ये कॉस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलो बाबू इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक ना। आप क्या कर दोगे, इसको आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आराम से, तो कितना हो जाएगा यहाँ x प्लस 2√6 फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 5 होगा, तो ये 5 कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब समझे कि इसमें हर एक टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5, यहाँ एलसीएम लोगे तो नीचे 5 रहेगा, तो नीचे को 5 जो इधर आकर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक ना। अब क्या कर लोगे, यहाँ पे 2√6 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 5, इस x को इधर कर लेते हैं, माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप स्क्वायर कर लोगे, अन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लो आप, इसको स्क्वायर कर लो। जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6, तो 2 इंटू यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको कर देंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आप आगे जब सॉल्व करोगे तो कितना 6 ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माफ कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 6 4 24, 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, माइनस फिर 24 में एक्स स्क्वायर से तो 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल इसका a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, कितना होगा a स्क्वायर बने के 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2a भी होता है तो हो जाएगा माइनस 10x जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगर आप इधर से लिख लिए हो तो इधर सॉल्व, इधर हम का इरेज करते हैं, थोड़ा सा मुझे चाहिए जगह, थोड़ा सा इरेज करते हैं। आप इसको पहले आराम से इधर के 2-3 लाइन आप लिख लोगे, ठीक ना। अब क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे -24 एक्स स्क्वायर है, उधर क्या है 1 एक्स स्क्वायर है, इधर आपका हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये 24 माइनस में इधर जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर, उधर क्या है माइनस का 10x है, फिर ये 25 है, हाँ 25 का 25 रह जाएगा 25, और ये कितना 24 है, 25 ये माइनस प्लस का 24 है, उधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, एक 25 छूट गया ना, 25 आप तो लिखो
25 माइनस 24 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स नहीं 25 हो जाएगा, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ 24 एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x, ये 25 में से 24 गया, बच गया 1 इक्वल टू 0। अच्छा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा ये 5x माइनस 1 द होल स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 करेंगे तो 10 माइनस 10x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा 5x माइनस 1 का 1 इक्वल टू रूट अंडर 0, तो 0 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू फाइनली हमारा आ गया 1/5। ये हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू हो गया, क्या हो गया, x वैल्यू 1/5 हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहना है कि इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। आई थिंक बोला कि 10 इनवर्स क्या दे रखा है, x माइनस 1/x माइनस 2 फिर प्लस 10 इनवर्स यहाँ x प्लस 1/x प्लस 2 दिया है, ठीक ना। इसमें 2 इक्वल टू कितना π/4 गिवन है आपको, इसमें x का वैल्यू फाइंड कर देना है। चलिए सिंपल सवाल है, लेकिन बस थोड़ा सा नंबर बड़ा बड़ा दिख रहा है, बाकी सब सिंपल है, सॉल्व कीजिए। अच्छा इसको करेंगे तो समझिए कि आप यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा लीजिए। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, x प्लस y/1 माइनस x, 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई होता है। बस इस फार्मूला का यूज इस सवाल के अंदर कर लिया जाएगा। चलिए कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ 10 इनवर्स मान लीजिए पूरा का पूरा x है प्लस ये आपका पूरा पूरा y है, तो क्या लग जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का वैल्यू हो जाएगा कितना जी, तो आपका हो जाएगा 10 इनवर्स यहाँ x मैंने कितना हो जाएगा, एक लंबा सा बड़ा सा नंबर दिख रहा है, तो हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x प्लस 2 बाई यह हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 2 इंटू करके गुणा कर देंगे, हो जाएगा x यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे प्लस x प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका अच्छा ये हमारा आ रहा था कितना 10 इनवर्स नहीं, यहाँ पे π/4 आ जाएगा, ठीक ना। आप कर लो 10 इनवर्स, इसको ऐड किया जाए तो ऐड करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 ये हो जाएगा x प्लस 2। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस x यहाँ पे माइनस का 2, ठीक ना। फिर इसमें जब इसका टेल पड़ेगा तो इतना बार हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जाए कितना प्लस का x फिर माइनस का 2x, ये -2 हो जाएगा, ऊपर तो हो गया, नीचे सॉल्व कर दीजिए। नीचे भी एलसीएम के रूप में हमारा कितना आएगा, उतना ही नंबर आएगा। यहाँ पे x प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस इतना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों गुणा करके यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा,
माइनस इनको कर लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो जाएगा ये भी, ठीक है। इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका पाई बाई 4 रहेगा ही, ठीक ना। अब क्या कर लो, इससे टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके पहले आप क्या कर लो, इसको देखो जो कैंसिल होने वाला है, टेन इनवर्स ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कितना हो जाए आपका, तो 2x², यहाँ क्या दिख रहा है हमको, ये प्लस में 2x, यहाँ पे माइनस 2x, ये प्लस 2x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ पे माइनस x कट जाएगा, ये -2 कितना हो गया, -4 हो जाएगा, ठीक ना। आप x² -4 देख रहे हैं, -x करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कितना, ये -4, ये आपका +1 हो जाएगा, इक्वल टू π/4 हो गया, ठीक ना। अब क्या करोगे, ये 2x² -4 बाई ये घटाएंगे तो कितना आएगा, -3, इसे 10 इनवर्स को इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला आपका 10 π/4 हो जाएगा, ठीक ना। आप कर लो ऐसे। अब क्या करते हैं, इसको और आगे को सॉल्व करते हैं, ये 2x² -4 बाई -3 इक्वल टू 10 π/4 का वैल्यू कितना, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना है क्रॉस करेंगे तो 2x² -4 इक्वल टू -3 कर देंगे, -3, ये आपका हो जाएगा 2x² -4 था ना, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, e इक्वल टू -3, 2x² इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, x² इक्वल टू कितना, 1/2, ठीक ना। जब x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, +-1/√2, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, +-1/√2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा, इसमें x का वैल्यू आ जाएगा +-1/√2 हो जाएगा, इतना का रूट के अंदर मतलब रूट के अंदर 2 रहेगा नीचे में, ठीक ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब 16 नंबर सवाल में बोला कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू फाइंड करना है। बोला 16 में क्या कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू पता करना, ये कितना होगा। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे भाई साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर दो, हमारा आंसर कितना आएगा, 2π/3 आ जाएगा। ना 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 ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे आप जब निकालिएगा तो आंसर कितना 2π/3 होगा। याद रहे, आपको जितना भी सवाल आएगा उसका आंसर कितना कहाँ आना चाहिए, तो उसके रेंज के अंदर आना चाहिए। रेंज के अंदर क्या है आपका, इसका रेंज साइन है, साइन इनवर्स का रेंज कितना था, तो आपका मतलब -π/2 से लेकर π/2 के बीच होना चाहिए, लेकिन आपका तो वैसे आएगा नहीं आंसर, ठीक ना। ये π/2 π/3 है, यानी कि π/2 से भी ज़्यादा है और -2 ये, तो आप इसको चेंज करो ना। आप सोचोगे कि आपका होता है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है ना, तो आपका जो x होना चाहिए वेयर x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -π/2 से लेकर 2 तक होना चाहिए, ठीक ना, क्लोज इंटरवल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, बट 2π/3 जो होगा ना वो हमारा -π/2 से लेकर π/2 यानी क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम तो ऐसे तो सवाल बनेगा नहीं, तो कैसे बनेगा। तो चलिए आगे को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्या बोले, यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स, ये रहा साइन 2π/3, ठीक ना। तो ऐसा इसको मॉडिफाई करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं, कुछ चेंज ओवर करते हैं ना। आप क्या करोगे कि इसको साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स यहाँ पे साइन लिख दोगे, ठीक ना। आप यहाँ पाई में से कितना माइनस करोगे कि 2π/3 आ जाएगा, तो पाई में से आप π/3 को माइनस कर देगा। देखिए तो 3π
-1 तो हो जाएगा 2 पाई, घटाएंगे पाई बने 180 में से अब 60 कर दोगे तो आराम से 120 आएगा, तो 120 है ही। अब क्या होता है कि साइन इनवर्स, अब होता क्या है कि आपका साइन है ना, साइन पाई मतलब 180 माइनस थीटा, या तो एक कि साइन 180 में थीटा को कम करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा ही आता है। तो आप इसके बदले में क्या कर दोगे, साइन या थीटा माने पाई/3, ठीक ना। ये साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका सिर्फ पाई/3 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पाई/3 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल में था। इसी के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 70 को लगे हाथ भी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, ये करे इसमें कि 10 इनवर्स 10 3 पाई/4 का वैल्यू फाइंड कीजिए। 10 इनवर्स 10 3 पाई/4 का वैल्यू फाइंड करेंगे। भाई साहब यहाँ भी सेम एक ही केस है। क्या हुआ कि यहाँ अगर 10 हो इनवर्स होगा, यहाँ पे 10x रहता है, आप इसको दोनों को कैंसिल करते हो, यहाँ x रहता है तो x क्या होता है, फिर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है ना जी, 0 से नहीं, आपका क्या होता है, इसका 10 आपका ये 10 है, 10 का क्या होता है आपका ओपन इंटरवल -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक होता है। आप इसको इसके अंदर होना चाहिए, तो इसके अंदर तो है नहीं हमारा वैल्यू, जब निकल देखेंगे तो 3 पाई/4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पाई/2 से नहीं कि आपको हो जाएगा 9 3 35, ये 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बाहर है, आप क्या करो, इसको रिड्यूस करोगे, चेंज करोगे कि हमारा अंदर आ जाए। चलिए निकालते हैं कितना, 10 देखिए यहाँ देखिएगा, बट 3 पाई/4 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू -पाई/2 से लेकर पाई/2 के इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या होगा, अब ऐसे तो होगा नहीं सोल्यूशन, हम इसको रिड्यूस करेंगे। चलिए 10 इनवर्स, यहाँ क्या है, 10 3 पाई/4, इसको क्या करते हैं हम लोग, तो आप इसको ऐसे कर लो कि 10 इनवर्स 10 में से क्या घटाइएगा, क्या घटाएंगे कि पाई/4 आएगा, पाई यहाँ से आप पाई/3 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 3, पाई/4 को माइनस कर लीजिएगा, 4 पाई में से पाई गया 3 पाई हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया इसे, ठीक ना। आप कर लोगे 10 इनवर्स, और आपको पता है ना ये वाला कि 10 ऐसे देख लीजिएगा, 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है, -10 थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 10 थीटा तो नहीं होगा, पाई/4 हो जाएगा उसके बदले में, ठीक ना। आप क्या कर लोगे, इस माइनस को अंदर डाल दो, 10 इनवर्स आई हो जाएगा कितना, 10 ये -पाई/4 हो जाएगा, ठीक ना। आप 10 से 10 इनवर्स को कैंसिल आउट कर लीजिए, क्या बचेगा, -पाई/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा, ठीक ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना है, 18 कह रहा है क्या कि 10 साइन इनवर्स 3/5, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, यहाँ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा यहाँ 10 है तो ये दोनों 10 में बदल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, इन दोनों को 10 में लगा कर फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको थोड़ा अलग आप मान लो, अलग करके हम 10 में बदल लेते हैं, हाँ। तो लिखिए लेट साइन इनवर्स
3/5 इक्वल टू, आप मान लो x मान लो इसको, ठीक ना। तो 3/5 कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, ठीक ना। आप इसको थोड़ा कॉस निकालोगे, कॉस x का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाता है, ठीक ना। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कितना, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब कर लोगे या 1 माइनस 9/25, एक कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 9/25, जब स्क्वायर रूट इसका निकलेगा तो हो जाएगा कितना जी, 16/25 हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब 4/5, एक किसका, कॉस का निकला, तो यानी कॉस निकला, सेक कितना हो जाएगा, सेक एक्स आपका, तो का 5 सेक का होता है, सेक आपका होता है 1/cos x, तो 1/cos में इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और आपको तो पता है सेक है, तो आप सेक से क्या कर दोगे, सेक से आप 10 में कर लोगे, तो सेक है तो 10 निकाल दो आप। तो आप क्या होता है कि आप जब 10 निकालोगे अब इसको 10 निकले, 10 क्या होता है, 10 आपका 10x निकल जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर x माइनस 1 कर लेंगे आप, तो सेक स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/16 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका 10x इक्वल टू 25/16 गया, 25 माइनस 16/16, तो हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 9/16, यानी कि कितना 3/4 हो जाएगा ये ना। हमारा 10x आ गया कितना, 3/4। अब जब 10x आ गया तो आप इसको x इक्वल टू कितना आएगा, तो 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा, और x का मतलब कितना, तो साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 कर लेंगे, ठीक ना। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, ठीक ना। अभी सवाल बना नहीं है, सवाल को हम अब बनाएंगे। यहाँ क्या है, तो कॉट इनवर्स 3/2, कॉट को जब हम 10 बदलते हैं तो आपको जो फार्मूला बेसिस है, कॉट को आप बदल लो 10 इनवर्स में, इसको पलट देते हैं, 2/3 होता है। याद है ना एक फार्मूला, आपका एक फार्मूला था यहाँ पे ना, क्या फार्मूला था कि 10 इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, इस फार्मूला का इस्तेमाल कर दिया हमने, ठीक ना। हो जाएगा। अब क्या करो, अब सवाल पे आ जाओ, सवाल का क्या कहना है, तो वही ना सवाल था कि 10 था यहाँ पे, 10 इनवर्स 10 था 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। अब यहाँ पर अगर 10 इसके बदले में क्या लिख दें, इसके बदले में आप इसके बदले में रख लो यहाँ पर 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 3/4 प्लस इसके बदले में कॉट इनवर्स 3/2 के बदले में 10 इनवर्स 2/3 रख लेते हैं। अभी तो फार्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का लगा दो फार्मूला, तो हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स इसको जोड़ लिया जाए, इसको ऐड कर दें, तो हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3 हो जाएगा। चलो कर लो सर, ये 10 से 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 3/4, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 से 9, यहाँ पे 8 हो जाएगा बाई ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा बाई 12, इससे कटा दो कितना आ गया आपका
तो 9 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 12 में से 6 निकाल दो, कितना हो जाएगा 6, यानी 17/6 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका सवाल 18 भी कंप्लीट हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। MCQ 90 मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 90 नंबर सवाल क्या दिया है, 90 नंबर सवाल को आप देख लोगे यहाँ पे। तो वो बोल रखा है कि cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6। और यहाँ भी देखिएगा इसका जो होता है आपका रेंज वो आपका 0 से पाई होता है। तो आपका आंसर तो 0 से पाई आना नहीं है, इसमें 7 से 7π/6 अगर, तो ये 7π/6 आपका पाई से ज़्यादा है, मतलब इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको रिड्यूस करते हैं, आप क्या करोगे, आप इसको बना लोगे cos इनवर्स, मतलब आपका 7π/6 जो है ना वो हमारा 0 और पाई के बीच नहीं आता है, इसलिए हमको और रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको रिड्यूस करके कम करके देखते हैं, बनाते हैं आगे क्या हो जाएगा आपका। ये तो cos इनवर्स है ही, तो cos इनवर्स को आप क्या कर लोगे ऐसे, तो यहाँ पे cos आप इसको ना पाई में से ना आप क्या करो 2π कर लो, 2π नहीं 2π, पाई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए पाई नहीं करेंगे। यहाँ पे 2π माइनस ये हो जाएगा कितना 12, ये 5 कर लो 5π/6 हो जाएगा। 6 to 12 हो जाएगा, 12π में से 5π गया तो 7π हो जाएगा, ठीक ना। आप क्या कर लोगे यहाँ पे cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos, आपको याद है ना कि cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा ही होता है। तो आप यहाँ cos थीटा मतलब cos π/6 हो जाएगा, और cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, कितना 7π/6 हो जाएगा। तो वो आपका ऑप्शन में बी मिला है, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए आपका 20 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या कहता है कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 दिया है। साइन यहाँ दिया π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 दिया है। चलिए इसको सब करते, साइन यहाँ π/3 तो होगा ही, ठीक ना। अब याद रहे कि अगर साइन के अंदर, याद है साइन के अंदर नेगेटिव लगा तो वो नेगेटिव बाहर निकल जाता है, तो ये तो प्लस माइनस है, ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाता है। तो साइन इनवर्स यहाँ 1/2 हो जाता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना क्या, कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है ना, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक ना। साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 मतलब कितना π/6 हो जाएगा, ठीक ना। और ये आपका साइन बाई, अब π/3 और π/6 को, यानी कि π/3 का मतलब 60 हुआ, ये 30 हुआ, 60 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, और 90 का मतलब π/2, और आपका π/2 साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन डी मिल जाएगा। बुक में आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में 1 दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 दिया है। तो आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे tan इनवर्स √3, कॉट के अंदर से जब माइनस निकलेगा तो ये तो प्लस तो हो ही जाना है ना, लेकिन क्या हो जाएगा आपका ये पाई में से ये निकल जाता है, क्या पाई में से कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा लेकिन पाई में से घट कर हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स √3, ये हो जाएगा पाई, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। आपको याद रहे कि इसको यानी कॉट इनवर्स √3 और tan इनवर्स √3 मिला कितना होता है π/2 होता है, यहाँ से माइनस ये पाई हो जाएगा, π/2 में से पाई घटाइएगा तो कितना -π/2 हो जाएगा। आप बुक में देखेंगे तो बुक में ऑप्शन जो बी दिया है वो हमारा -π/2 दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर का हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.2 आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू।